तो बेसिकली अभी हमने इतना तो पढ़ लिया कि फ्लटर क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। इसके साथ साथ ऑल्टरनेट्स भी पढ़े कि इसके ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं। अब बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करें और एक ऐप कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहले अपन इसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लटर, तो इसने एक मुझे वेबसाइट दे दी flutter.dev। यहाँ पे अपन इंस्टॉल पे चलते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल पे गए। अब बता रहे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको ये फ्लटर इंस्टॉल करनी है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे मैक ओएस पे चलना है, तो मैक ओएस पे चले। अब यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट बताई एक, तो ठीक है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम पे। तो कहता है मैक ओएस होना चाहिए, ठीक है, 2.8 गीगाबाइट आपके स्पेस होनी चाहिए। उसके अलावा टूल्स क्या चाहिए, गिट चाहिए, एक्सकोड चाहिए, और अगर आपके पास गिट नहीं है तो यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कहता है अगर आपका सिस्टम एप्पल सिलिकॉन मैक है तो ये वाली कमांड रन जरूर करना। तो इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, इसको पासवर्ड दे देते हैं एक बार। जैसे मैंने पासवर्ड दिया तो इसने इमीडिएटली इंस्टॉल कर दिया। दैट्स इट, गुड। अब आगे आते हैं। अब बात आती है फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल कैसे करें। तो उसके सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले एक पैकेज चाहिए जो जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। अभी मैंने बताया मेरा एप्पल सिलिकॉन है, अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर है तो अब ये वाला डाउनलोड कीजिए, और अगर आपका एप्पल सिलिकॉन है तो ये वाला डाउनलोड कीजिए। तो मेरा एप्पल सिलिकॉन है तो मैं तो इसको डाउनलोड करते हैं। और जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये कहते हैं कि डाउनलोड कर लीजिए, बट ऑलरेडी मेरे में डाउनलोड है तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करता, कैंसिल कर लेता हूँ। बट आपको सेव करना है और डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अब बात आती है आपकी इसको अनजिप करने की। तो कहता है कि टर्मिनल पे जाके इसको cd कमांड कीजिए, यानी डेवलपमेंट नाम का एक फोल्डर बना लिया। अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर है तो डायरेक्टली उसके अंदर चले जाइए। उसके अलावा फिर वहाँ पे अनजिप कर लियो। तो उससे पहले कहता है कि cd डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे में ये डेवलप नाम का फोल्डर बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ। अगर नहीं बना mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी और डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी है तो मैं सीधा लिखता हूँ cd डेवलपमेंट। दैट्स इट। अब यहाँ पर अनजिप करना है, डाउनलोड में से फ्लटर की जो पैकेज है उसे अनजिप कर दो इस डेवलपमेंट फोल्डर में। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट मारता हूँ। तो ये कुछ अनजिप कर रहा है फाइल्स को डेवलपमेंट फोल्डर में। ओके, सो ये अनजिप हो चुकी है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो इस तरीके से आपके पास एक फ्लटर का फोल्डर बन चुका है। और इस फ्लटर फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको ls करता हूँ तो इस तरीके से इसके अंदर पैकेज मिल गया। गुड, यानी अनजिप हो गया है आपके सिस्टम में फ्लटर का पैकेज। अब इसके बाद आती है बारी थर्ड लास्ट स्टेप की, जिसको हम बोलते हैं ऐड फोल्डर टूल टू योर पाथ। अब ये पाथ आपको अपने शेल में लिखना पड़ेगा, यानी कि इंसर्ट करना पड़ेगा शेल फाइल में। अब बेसिकली शेल फाइल 2 तरह की यूज होती है मैक्सिमम, वो आपको बताता हूँ। तो अपडेट पाथ में चलते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला 2 तरह की शेल होती है, एक होता है आपका बैश और एक होता है आपका जी शेल। मेरे सिस्टम पे अभी जी शेल ही डला हुआ है, बैश भी है बट मैं जी शेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी शेल में आपके लिए होम में .zshrc नाम की एक फाइल होती है, और बैश में इतने तरह की, यानी कि बैश प्रोफाइल और बैश आरसी, इतने तरह की आपके पास फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल के अंदर इस कमांड को लिखूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं रूट पे आ गया और यहाँ पे विम में ZSHRC में चलेंगे, ठीक है। और इसमें लास्ट में चलेंगे और यहाँ पर मैं आई को क्लिक करूंगा और ये इंसर्ट मोड में हो जाएगा, ठीक है। और एंटर करके यहाँ पर हैश में फ्लटर लिखूंगा, ठीक है, कमेंट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट मार देंगे। अब यहाँ पे मुझे PWD चाहिए। PWD का मतलब होता है कि ये जो फ्लटर वाला हमने फोल्डर जो डेवलपमेंट में डाला था उसका पाथ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कमांड टी एक नया टैब खोलूंगा, ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट में चलते हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पर PWD कर लेते हैं। तो ये आपके पास पूरा पाथ आ गया। इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर जो PWD है इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। और इसको फिर एस्केप करके :WQ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद सोर्स में जाकर इस तरीके से, यानी कि रूट में जो जी शेल है हमारे पास, उसकी फाइल है जो, उसको सोर्स कर देते हैं। तो अब ये जबकि फ्लटर की कमांड है वो रन करेगी। तो अगर मैं अब लिखता हूँ फ्लटर, तो आप देखो ग्रीन में भी होगी, और इस पर एंटर करता हूँ तो इस तरीके से इसने फ्लटर कमांड रन कर दी। तो अब आपके सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ तक आपका फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम में विद कमांड जो कि रन हो रही है। अब इसके आगे क्या, इसके आगे यू आर नाउ रेडी टू रन फ्लटर कमांड्स। तो कमांड तो रन कर दी, अब फ्लटर डॉक्टर रन करना है।
ये बेसिकली क्या करेगा, आपको बताएगा रिक्वायरमेंट कि क्या आपके सिस्टम में वो फुलफिल हो रही है एक ऐप को बनाने की रिक्वायरमेंट्स, वो चीज़ चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉक्टर रन हो रहा है, तो इसने मुझे एक चीज़ नहीं दी, एंड्रॉइड स्टूडियो, जो कि मेरे सिस्टम पे नहीं है। ठीक है, एक्सकोड इंस्टॉल है, अगर आपके नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रोम इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्रोम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। टूल चेन ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, बट अगर आपके सिस्टम पे नहीं होगी तो इस तरीके से आपके पास एरर आएगा, और यहाँ पर ये कमांड देगा, बस उस कमांड को आप फॉलो करोगे, इंस्ट्रक्शन को, और वो चल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा उसमें काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ आपको धीरे धीरे डालनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद अपने एक फ्लटर ऐप को बनाएंगे। सो आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अब हमारे पास क्या क्या जो रिक्वायरमेंट पेंडिंग है वो ये कि आपको एक एंड्रॉइड टूल चेन डालनी है और एक एंड्रॉइड स्टूडियो डालना है। तो सबसे पहले अपन एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होगा, developer.android.com पे और /studio पे जाना है और यहाँ पर इस चीज़ डाउनलोड कर लेना है एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमें इसे क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी कि आई हैव रीड कंडीशन कर ली हमने, टर्म एंड कंडीशन को क्लिक चेक कर लिया, एंड देन यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए। तो मुझे एप्पल चिप के लिए चाहिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने का। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर रखा है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैं डाउनलोड्स पे चलता हूँ और डाउनलोड्स पे क्लिक करके देन यहाँ पे इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल, एंड देन इसे हट बंद करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को अपन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन के लिए कह रहा है, तो ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया, तो यानी कि इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं क्या ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई या नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर, तो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब रहेगी आपकी एंड्रॉयड टूल चेन की। तो इसके लिए कह रहा है कि आपको ये रन कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे से कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे से पेस्ट मारते हैं और करता हूँ। तो यहाँ पे एरर आया कि इसे कमांड लाइन टूल नहीं मिल रहा आपका। ठीक है, एसटीके में जो एंड्रॉयड एसटीके है उसका कमांड लाइन टूल नहीं मिल रहा। तो उसके लिए कैसे करना, इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए अपन चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे और यहाँ पे मोर एक्शन में एसटीके मैनेजर पे चलते हैं, और एसटीके मैनेजर पे अपने पास एसटीके टूल्स है और यहाँ पर ये एसटीके कमांड लाइन टूल्स अवेलेबल है। तो इसको टिक करते हैं। तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपन को। इस पर क्लिक किया तो अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। डन, तो ये नहीं इंस्टॉल हो गया। देन फिनिश करते हैं और अगेन सॉरी आप इसका लाइसेंस करते हैं, देन इसे एंटर मारा तो ये आपके लाइसेंस एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, देन अपन यहाँ पे देखते हैं क्या ये पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। आपकी सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होगी, कोई इश्यू से फाउंड नहीं हुआ। बढ़िया है। देन अब चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब यहाँ पे अपन ऐप क्रिएट करेंगे। जो अपनी फर्स्ट ऐप होगी वो यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, बट उससे पहले एक प्लगइन डालते हैं जो कि ज़रूरी है हमें हमारे फ्लटर के लिए। तो उसका नाम है, अपन मार्केट प्लेस में देखा तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लटर। तो ये वाला इंस्टॉल करते हैं। ये क्या करेगा एक्चुअली, फ्लटर की प्लगइन इंस्टॉल करेगा और साथ ही साथ डार्ट का भी, जो कि हेल्पफुल होगा आपके प्रोजेक्ट फ्लटर के लिए। तो रिस्टार्ट करते हैं। अभी रिस्टार्ट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन आ गया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पूछ रहा है पाथ एसटीके। तो नेक्स्ट किया। अब फ्लटर प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर ऐप, और उसके बाद लोकेशन आपकी है कोडिंग फ्लटर, फ्लटर ऐप, न्यू फ्लटर ऐप एप्लीकेशन दिस, और ऑर्गेनाइजेशन है वो है .com एग्जाम, और उसके बाद एंड्रॉइड लैंग्वेज कॉटलिन यूज़ करेंगे और आईएस लैंग्वेज शिफ्ट। ठीक है, बढ़िया। और किस किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए मुझे। तो क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया है, और अब इसने ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके फोल्डर उसके अंदर हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। और अब इसको एक बार रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर आप देख रहे हो एक ये वाला है आपका डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पर आप उसने एक डिवाइस मुझे बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो इस डिवाइस पे इस ऐप को रन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देख रहे हो आप रन मेन का। ठीक है, इसे क्लिक किया तो अभी कह रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ओके गॉड, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसे कनेक्ट करने करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्ले पे क्लिक किया तो ये कनेक्ट हो रहा है, नीचे रन हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका ये एमुलेटर ऑन हो गया। ठीक है, देन अब क्या करना है, इसे बंद करते हैं यहाँ साइड से। अब इसे एक बार प्ले करते हैं। तो ये रन हो रहा है आपकी ऐप। ओके, ओपन देते हैं परमिशन। तो यहाँ पर ये अभी काम कर रहा है और ये आपकी ऐप यहाँ पे रन होगी, यानी कि आपकी पहली ऐप
जो आपने क्रिएट की और रन करके दिखा दी एंड्रॉइड स्टूडियो पे। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक ऐप को क्रिएट कर लिया। सो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम एक और नया एडिटर डालेंगे जिसको हम बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ये काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड स्टूडियो। वो काफ़ी ज़्यादा भारी है और मैं कम ही यूज़ करता हूँ और सबसे ज़्यादा कोड यूज़ होता है, और उसको ही हम डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इंस्टॉल करके कि वो किस तरीके से काम करता है। बट इसे इंस्टॉल करने से पहले एक प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो सबको आ भी रही होगी और नहीं भी आ रही होगी। अगर जिनको आ रही है तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे आपका डिवाइस मैनेजर पे, तो यहाँ पर मैं जब डिवाइस मैनेजर में अपना एमुलेटर चलाता हूँ तो एमुलेटर मेरा टूल विंडो में ही ओपन हो रहा होगा, राइट। जो डिफिकल्ट है, मुझे टूल विंडो में नहीं, मुझे सेपरेटली ही चाहिए था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब इस किस चीज़ को किस तरीके ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। एंड सेटिंग्स में आपको टूल्स में एमुलेटर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो लॉन्च इन टूल विंडो, यानी कि टूल विंडो में ही लॉन्च करना है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसको हटाते हैं, टिक एंड ओके करते हैं डायरेक्टली, और इसको बंद करते हैं एंड देन अगेन इसे भी स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर इसे प्ले करते हैं दोबारा, यानी कि ऑन करते हैं। तो अब एक्चुअल में ये सेपरेटली आपका ऑन होगा। तो इस तरीके से आप टूल विंडो से हटाकर अलग से एमुलेटर को चला सकते हैं। तो बात है VS कोड पे, इसको बंद करते हैं एंड अब VS कोड को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, साथ में उस पर कुछ एक्सटेंशन डालेंगे जो रिक्वायर है फ्लटर के लिए, जिससे हमारा कोड इजी तरीके से बन सके और इजीली ही काम हो हमारे एडिटर पर। मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े, लिखूं और कंप्लीट हो जाए मेरा ऑटो कंप्लीट की तरह, ठीक है, और फॉर्मेट हो जाए। तो इस तरीके के प्लगइन्स भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा code.visualstudio.com/downloads में, यानी डाउनलोड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि 3 OS आ रहे हैं आपके। तो मैं मैक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए एप्पल सिलिकॉन, ठीक है, जिप फाइल में। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करने के लिए कहेगा मुझे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इस तरीके से ये आपका डाउनलोड्स आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर ये डाउनलोड आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। अब इसको उठाकर मुझे एप्लीकेशन में डालना है, दैट्स इट। और इसको बंद करते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, ये ओपन के लिखेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी करते हैं जो रिक्वायर भी है, ठीक है। किस तरह की कलाकारी, तो सबसे पहले इसका सेटिंग्स ठीक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक्टिविटी पार मुझे ये राइट साइड में चाहिए, तो किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि मैं इस तरीके से कोड करता हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नहीं पसंद तो यहीं पे रहने दीजिए, बट मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है। एंड सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं अपन, और यहाँ पे एक्टिविटी आपका बार आ गया, और ये आ रहा है साइड बार का ऑप्शन आ रहा है क्या, तो इसको राइट में कर देते हैं, ठीक है। ये तो काम हो गया, गुड। अब इसके अलावा मुझे प्लगइन चाहिए। प्लगइन किस तरीके के, जैसे कि फ्लटर का सबसे पहले प्लगइन चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर, ठीक है। तो ये डार्ट का एक प्लगइन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ये फ्लटर और डार्ट दोनों ही इंस्टॉल कर लेगा। दूसरा, ये फॉर्मेट करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा, तो इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और पैकेजेस हैं, जैसे अगर मैं देखूँ, इसके अलावा डार्ट का ऑलरेडी डल चुका है, मैंने बता चुका हूँ। और इसके अलावा एरर लेंस बड़ा अच्छा काम की चीज़ है। मटेरियल आइकन्स डाल सकते हैं, और ये मटेरियल थीम ये वाली यूज़ कर रहे हैं अपन, ये वाली यूज़ करेंगे, ये बेस्ट है। उसके अलावा मटेरियल आइकन्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल आइकन जैसे आप रखना चाहो वैसे रख लो। तो ये इस तरीके से आपके आइकन अभी दिखाऊंगा, आइकन किस तरीके से चेंज हुए। दैन उसके अलावा आप और एक पब्स पैक, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके इंस्टॉल और जो भी आपको ऐड करना, रिमूव करना है प्लग इन जो फ्लटर में यूज़ होंगे, ठीक है, या डिपेंडेंसी कह सकते हैं अपन, ओपन डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो ये कुछ पैकेजेस है जो हमें ज़रूरी है फ्लटर के लिए। अब इसके अलावा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए कमांड O, ठीक है। तो ये फ्लटर ऐप ओपन कर ली मैंने यहाँ पे, और इसको ओपन करता हूँ। तो ये आपकी फ्लटर ऐप ओपन हो चुकी है। तो इसको मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो कमांड प्लस करते हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये आइकन मुझे सही नहीं लग रहे। ओके, सो इसके आइकन ठीक करते हैं। तो आइकन ठीक करने के लिए यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं, और यहाँ पर आपका थीम्स में फाइल आइकन को देखते हैं। तो यहाँ पर फाइल आइकन कौन से बढ़िया रहेंगे वो देखते हैं, मैं यूज़ करता हूँ। तो इसके अलावा थीम आइकन, मटेरियल थीम आइकन यूज़ करो, वो बेटर है। तो ये आपके पास आइकन्स आ गए,
तो यानी कि आपका VS कोड इंस्टॉल हो चुका है और आपका सारा सेटअप भी हो गया है। सो अब ऐप को अपन रन करते हैं। तो उससे पहले अपन को एमुलेटर ऑन करना होगा। उसके लिए करना होगा, आपको लिखना होगा कमांड शिफ्ट P, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लटर सेलेक्ट डिवाइस, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस चाहिए आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस दे रहा है, तो मैं यूज़ करता हूँ अपना स्टार्ट पिक्सल 2 API दिस, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट कर रहा है डिवाइस को, तो ये आपका एमुलेटर ऑन हो गया, गुड। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस ऐप को रन करना है इस एमुलेटर पे। तो वो किस तरीके से हो सकता है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जाइए ऊपर, ठीक है, रन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कमांड दे रहा है F5, ठीक है, और रन विदाउट डिबगिंग। तो इसको क्लिक करता हूँ, तो डार्ट एंड फ्लटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो लॉन्च होगा, तो यहाँ पर आपका डिबगिंग में आएगा आपका यहाँ पे लॉन्च हो रहा है आपका ऐप। तो आपकी फ्लटर ऐप अब लॉन्च होगी है, ठीक है। तो देखें, तो आपकी फ्लटर ऐप लॉन्च होगी, कंग्रेचुलेशंस। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, वेल डन। तो यानी कि आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया और इस पर ऐप को रन कर लिया। तो आज के लिए इतना था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।